नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका अपने चैनल भक्तिमय रस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से मैं फ़िलहाल 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा और रहस्य आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अभी तक हम 8 ज्योतिर्लिंग से संबंधित कथा और रहस्य जान चुके हैं। अगर आपने अभी तक किसी ज्योतिर्लिंग की कथा को मिस किया है या नहीं सुना है तो ज़रूर मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे और अपनी जानकारी को बढ़ाएँ। आज हम बात करने वाले हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि गुजरात में स्थित है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और पुण्य की भागीदारी बनिए। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारका नगरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। अगर आप नागेश्वर का संधि विच्छेद करेंगे तो वो हुआ नाग जमा ईश्वर, मतलब नागों के ईश्वर, और वो आप सब जानते ही हैं कि नागों के ईश्वर स्वयं भगवान शिव है। कहा जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का जो सच्चे मन से श्रवण करेगा वह सारे दुखों से मुक्ति पाकर अंत में शिवपुरी में निवास करेगा, भगवान शिव के चरणों में। तो आइए हम शुरू करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा से। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में यह कथा बताई जाती है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके ही करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुँचे। एक बार भक्त सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए हुए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, ए दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पगला उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। परंतु भक्त सुप्रिय उसके इस आदेश से ज़रा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए। उन्होंने सुप्रिय को दर्शन देकर उन्हें अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र का प्रयोग से सुप्रिय ने राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध किया और उसके बाद सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर भी पड़ा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कहानी और रहस्य जानने में ज़रूर मदद मिली होगी श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से संबंधित कथा और रहस्य। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। जय भोले बाबा की।